गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस किया था बैलेंसीज ऑफ मेटल्स एंड बैलेंसीज ऑफ नॉन मेटल्स। तो मैंने आप लोगों को बताया ना कि बैलेंसीज किस तरीके से मेटल की फाइंड करनी है और नॉन मेटल की बैलेंसीज किस तरीके से फाइंड करनी है। यानी कि जो हमारे लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, बैलेंसी ऑफ मेटल की बात कर लेते हैं अभी हम। बैलेंसी ऑफ मेटल, बैलेंसी ऑफ मेटल्स में यानी कि जो स्टूडेंट किसी भी एलिमेंट का यानी कि मेटल का जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते थे तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने के बाद जो लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को ही मेटल की वैलेंसीज कहते हैं ना। लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को ही वैलेंसीज कहेंगे मेटल की, ठीक है। मेटल की वैलेंसीज, नॉन मेटल की वैलेंसीज में क्या डिस्कस किया था, जो लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं यानी कि 8 माइनस लास्ट सेल इलेक्ट्रॉन, लास्ट सेल इलेक्ट्रॉन, इसको डिस्कस किया था ना। नॉन मेटल की वैलेंसी फाइंड हो जाती थी, कितने लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 8 से सेपरेट कर देंगे लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स को तो उसकी नॉन मेटल की वैलेंसी आ जाती है। स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केमिकल फार्मूले। क्या है? केमिकल फार्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं से केमिकल फार्मूले अगर बनाने आते हैं हमें अच्छे से तो कोई भी केमिकल रिएक्शन हो उसको आसानी से कर सकते हैं, है ना। कंपाउंड्स क्या बन रहा है, रिएक्टेंट क्या बन रहा है, सिंबल सीखना है और आप केमिकल फार्मूले बनाने सीख जाओगे। तो केमिकल फार्मूले प्रिपेयर करने से पहले उसकी डेफिनेशन देख लेते हैं स्टूडेंट की। डेफिनेशन क्या है? द केमिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड, समझना अच्छे से, द केमिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड रिप्रेजेंट्स द कंपोजिशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंपाउंड इन टर्म्स ऑफ द सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन इट। मतलब जो मॉलिक्यूल्स के कंपाउंड या कहें टर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स की जो एलिमेंट के सिंबल्स मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में कंबाइन है, टर्म उसके, वो कहलाते हैं, हमारे कंपाउंड्स बन रहे हैं वो केमिकल फॉर्मूले कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात करूं HCl, ठीक है, तो यहां पर H का 1 मॉलिक्यूल्स है और Cl का ही 1 मॉलिक्यूल्स है ना। तो HCl एक कंपाउंड्स बना है, ये केमिकल फॉर्मूला कहलाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोले या हाइड्रोजन क्लोराइड बोल दें, कुछ भी, ठीक है। हाइड्रोजन क्लोराइड बोल दें या हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, यही बोल सकते हैं हम। तो ये मॉलिक्यूल्स के जो टर्म्स है, 1 टर्म 2 टर्म, ये कंबाइन हुए आपस में, एक कंपाउंड्स फॉर्म किया, है ना। तो ये 2 एलिमेंट्स हैं, 1 एलिमेंट हाइड्रोजन, सेकंड एलिमेंट क्लोरीन। ये दोनों के दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन हुए और कंबाइन होने के बाद एक कंपाउंड्स फॉर्म किया और उस कंपाउंड्स को नाम दिया केमिकल फॉर्मूला। गॉट इट? यहां से स्टूडेंट अब कुछ बहुत सारे केमिकल फॉर्मूले प्रिपेयर करेंगे, किस तरीके से फॉर्मूले बनते हैं। मैं नाम बताऊंगा और नाम बोलने के बाद उनके अब केमिकल फॉर्मूले किस तरीके से प्रिपेयर करने हैं, प्रिपेयर करेंगे। चल ठीक है, इसको साफ करते हैं जी। प्रिपरेशन ऑफ केमिकल फॉर्मूले, प्रिपरेशन ऑफ केमिकल फॉर्मूले। केमिकल फॉर्मूले किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे देखेंगे। अब यहां से सपोज मैं बात करूं फर्स्ट नंबर जैसे सोडियम क्लोराइड, ठीक है, ये सोडियम क्लोराइड एक केमिकल फॉर्मूला बनाना है सोडियम क्लोराइड का, है ना। तो सोडियम क्लोराइड सबसे पहले तो सिंबल जानना जरूरी है कि सोडियम का सिंबल क्या होगा, है ना। तो सोडियम का सिंबल होता है Na, क्लोराइड क्लोरीन है Cl, है ना। मैंने बताया था आप लोगों को कि जब भी नॉन मेटल्स किसी मेटल के साथ कंबाइन होते हैं तो उनको उनकी थर्ड फॉर्म के नाम से पुकारते हैं, ठीक है। यानी कि क्लोरीन को यहाँ पर क्लोराइड बोलेंगे हम। यहाँ पर हमें देखना कि सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला बनेगा क्या, वो सारी चीजें हम बैलेंसीज पर डिपेंड होंगी, ठीक है। अब यहाँ से देखिएगा सोडियम Na और यहाँ पर क्लोराइड Cl।
अब इसका एटॉमिक नंबर जानना जरूरी है स्टूडेंट, इसका एटॉमिक नंबर जानना जरूरी है। अगर एटॉमिक नंबर आप लोग अच्छे से जानते हो तो वैलेंसीज फाइंड कर लोगे, है ना। लास्ट सेल के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसकी वैलेंसीज होगी, मेटल की, नॉन मेटल की 8-। तो एक का ही बता देता हूँ, डायरेक्ट में वैलेंसी लिखता रहूंगा, बार बार नहीं। तो सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, 281। लास्ट सेल में बनाया, इट इज कॉल्ड मेटल, है ना, मेटल है। और ये मेटल है तो इसकी लास्ट सेल में बना इलेक्ट्रॉन आया, इसकी वैलेंसी क्या होगी 1। आप +1 भी शो कर सकते हैं या नेगेटिव, ठीक है। अब यहां से क्लोरीन 17 एटॉमिक नंबर होता है, 287, यही बनेगा। लास्ट सेल में 7 यानी कि नॉन मेटल से, तो क्या सब्ट्रैक्ट कर देते 8 - 7 यानी कि 1। इसकी वैलेंसी क्या निकल रही है 1। अब इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, आपने -1 वैलेंसी भी रख सकते हो, रखने की जरूरत नहीं है, 1 ही रखिएगा, ठीक है। जब यहां पर एक जैसे दोनों होते 1-1, हमें कट नहीं करना है, आप फॉर्मूले को डायरेक्ट बना देंगे NaCl, ये भी बना सकते हैं। और आप देखिए यहाँ पर 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ Na एंड 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ Cl। आप 1 नहीं भी लगाएंगे तो आपका फॉर्मूला ये सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला बन गया स्टूडेंट। क्लियर बात अभी किस तरीके से फॉर्मूला बना। नेक्स्ट बात करूं मैं सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। सेकंड है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट समझते जाइएगा, बोल रहा हूं, अगर आपको लगता है कि छोटा है अक्षर तो कहीं ना कहीं बोल रहे हैं बार बार। सोडियम कार्बोनेट, अब हमें सिंबल जानने जरूरी है, मैं बताया ना, अभी मैंने सोडियम का सिंबल लिखा है Na, इधर आप Na सिंबल लिखेंगे सोडियम का। अब कार्बोनेट का स्टूडेंट सिंबल क्या होता है CO3, क्या होता है CO3, कार्बोनेट का सिंबल है। अभी आप ये सोच रहे हो इसकी वैलेंसी तो अभी निकाली हमने 1, इसकी वैलेंसी तो 1 रख दें। अब कार्बोनेट की वैलेंसी क्या होती है ये आपको निकालनी पड़ेगी। अब सबसे पहले तो हमें ये पता करना है कि कार्बोनेट जो है CO3 ये कार्बोनेट है ना, सोडियम कार्बोनेट। अब इसकी वैलेंसी निकालने के लिए ये पता करना पड़ेगा दोनों नॉन मेटल हैं कि एक नॉन मेटल है, ठीक है, CO3। तो भाई नॉन मेटल चेक करते हैं C और O को। तो कार्बन है, इसका एटॉमिक नंबर होता है कार्बन का 6, 2,4, लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन से नॉन मेटल हो गया ये। या आप इसकी वैलेंसी रख दीजिए, अगर इसकी वैलेंसी निकालेंगे नॉन मेटल तो 8 - 4 तो आई 4 ही, ठीक है। आप डायरेक्ट इसकी वैलेंसी 4 भी रख सकते हैं। अब यहाँ देखिएगा ये नॉन मेटल हो गया एक। नेक्स्ट सेकंड हमारा कंपाउंड का जो कंबाइन है वो क्या है, नेक्स्ट एलिमेंट ऑक्सीजन O। ऑक्सीजन इसका एटॉमिक नंबर होता है 8 स्टूडेंट, 2,6, लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे, इट्स कॉल्ड नॉन मेटल। अगर अभी नॉन मेटल है तो क्या करते थे 8 से जो इसके लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन सब्ट्रैक्ट करते थे, तो कितना आएगी इसकी वैलेंसी -2, क्या बन रही है 2। अब यहाँ पर 2 आ रही है, यानी कि इस पर जो ऑक्सीजन है इस पर नेगेटिव चार्ज होगा ना। कौन सा नेगेटिव चार्ज होगा, डबल नेगेटिव चार्ज होगा स्टूडेंट। अगर इस पर डबल नेगेटिव चार्ज है, इसकी वैलेंसीज भी डिपेंड करती हैं चार्ज पर। यहाँ पर कार्बन की देखिए कितने आए थे 4, लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन। जब हमारे 2 एक जैसे एलिमेंट हो, यानी नॉन मेटल हों, तो किसी एक के लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे की वैलेंसीज। तो यहाँ पर इसके लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स 4 आए कार्बन के। अभी यहाँ पर बताया ना, देखो कार्बन के यहाँ से 6 होता है, 2,4, लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स रख दिए और दूसरे की वैलेंसी पुट करेंगे, यानी कि ऑक्सीजन की वैलेंसी, यानी कि डबल नेगेटिव चार्ज है तो -2 × 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन लिए गए, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन कर लिए। इसको फर्दर कैलकुलेट करते तो क्या आएगा स्टूडेंट 4 - 3 2 6, और इसको कैलकुलेट करते तो ओवरऑल कितना -2, यानी कि जो हमारा पूरा CO3 होता है ये डबल नेगेटिव होता है। यही निकला ना कंक्लूजन। बात क्लियर हुई कि नहीं। अभी कार्बोनेट जो हमारा है वो क्या है -2 चार्ज है, -2 चार्ज है, इसकी वैलेंसी -2 होगी। क्या होगी इसकी वैलेंसी 2। रख देते इसको, साफ करते भी, इस पर चार्ज, इनकी वैलेंसी इसकी 2 हो गई, चार्ज इस पर डबल है तो 2, वैलेंसी इसको माइनस में रखने की जरूरत नहीं है। अब क्या करते हैं हम स्टूडेंट, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं इसमें, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, क्या बनेगा Na2, इसका इसके साथ होगा CO3। तो ये बन गया हमारा सोडियम कार्बोनेट कंपाउंड। इस तरीके से हम फॉर्मूले प्रिपेयर करेंगे। सोडियम कार्बोनेट बन गया ना, अभी क्लियर नहीं हुआ मतलब। चलिए और भी करते हैं। नेक्स्ट हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, इसको साफ करते हैं अभी। नोट करते जाइए आप लोग।
और वीडियो को पॉज कीजिए, समझिए क्या बोला है, क्या किया है, किस तरीके से कंपाउंड्स बना है। हमने बोला हाइड्रोजन सल्फाइड, थर्ड नंबर है हाइड्रोजन सल्फाइड। इसका फॉर्मूला प्रिपेयर करना हाइड्रोजन सल्फाइड का। अब यहां से हाइड्रोजन का सिंबल और सल्फाइड, सल्फाइड सिंबल नहीं है कोई, सल्फर का सिंबल है और सल्फर एक नॉन मेटल है। जाहिर सी बात है, हमने यहां पर क्या कहा सल्फाइड का, तो यानी कि सल्फर की थर्ड फॉर्म, यानी कि हाइड्रोजन H, ओके, हाइड्रोजन H, सल्फाइड S। अब इन दोनों का हमें फॉर्मूला प्रिपेयर करना है, कंपाउंड्स एलिमेंट मिल गए हैं, कंपाउंड्स फॉर्म करना है। चलिएगा वीडियो को पॉज कीजिए एक बार, सोचिएगा, अपने आप से बनाइएगा थोड़ा, ठीक है, एक बार अपने आप से बनाने का प्रयास जरूर कीजिएगा वीडियो को पॉज करके। तो यहाँ से देखेंगे हाइड्रोजन है, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसकी वैलेंसी ही 1 होगी, लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 1 रख देते, इसको निकालने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट है सल्फर, सल्फर, सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है स्टूडेंट 16। अब आप लोगों को एटॉमिक नंबर तो याद करने ही पड़ेंगे, 16 एटॉमिक नंबर होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे 2 8 6, लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना, 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं स्टूडेंट, तो क्या करते हैं हम, लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं 8 से सेपरेट करेंगे, यानी 8 - 6 ओवरऑल 2, तो इसकी वैलेंसी क्या निकली 2। अभी बताया था ना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, क्या बना H2S, ये बन गया हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड। अभी थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ, चलेंगे और सारे कंपाउंड्स बनाते हैं, अभी कंपाउंड्स बनाते रहेंगे केमिकल फॉर्मूले, तो आप लोगों को और आ जाएंगे। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसको साफ करें, 4 नंबर एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ऑक्साइड यानी कि ऑक्सीजन की थर्ड फॉर्म, यानी कि ऑक्सीजन ही है। एल्यूमिनियम का सिंबल होता है स्टूडेंट Al, ऑक्साइड O। अब इसको प्रिपेयर करना है, अभी हमने सिर्फ नाम बताया एल्यूमिनियम ऑक्साइड, आप फॉर्मूला प्रिपेयर करेंगे अपने आप से, ठीक है, प्रिपेयर करना सीखना है, हमें कंपाउंड्स बनाने सीख जाएंगे जल्दी से। एल्यूमिनियम है, एटॉमिक नंबर होता है 13, है ना, 13 एटॉमिक नंबर होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे 2 8 3, यही होगा ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, और लास्ट सेल में 3, मैंने बार बार बता रहा हूँ 1 2 3 इज अ मेटल, क्या इज अ मेटल, मेटल है तो उसकी वैलेंसी वही होगी, 3 पुट कर देंगे। ऑक्सीजन, अभी ऑक्सीजन की वैलेंसी निकाली थी ना, कितना चार्ज होता है 2,6, 8 एटॉमिक नंबर होता है, 6 है, यानी कि इसको 8 - 6 ओवरऑल करेंगे 2, इसकी वैलेंसी क्या निकली 2, करिए क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या बना Al2O3, यही बना ना Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। नेक्स्ट है अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट 5वां नंबर है। अमोनियम सल्फेट का बनाते हैं, देखिए स्टूडेंट, अब अमोनियम का सिंबल और सल्फेट का सिंबल आप लोगों को पता होना चाहिए। अमोनियम का सिंबल क्या होता है एंड सल्फेट का सिंबल क्या होता है, तो जितने सारे एलिमेंट के सिंबल आपको नहीं आ रहे उसको कहीं ना कहीं से नोट करते जाइएगा, ठीक है, और पेन कॉपी लेके बैठो आज की वीडियो में। अगर आप लोग इनको नोट करते जाओगे सिंबल आगे आपको काम देंगे, नोट नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं हो सकता है। तो अमोनियम का सिंबल होता है स्टूडेंट NH4 अमोनियम, और एक होता है अमोनिया जिसका सिंबल होता है NH3, इट इज कॉल्ड अमोनिया, इट इज कॉल्ड अमोनियम, ओके। अमोनियम सल्फेट, सल्फेट का सिंबल होता है SO4। अब आप लोग सोच रहे हैं यहाँ तो पूरा कंपाउंड के कंपाउंड्स बने हुए, इसकी वैलेंसी किस तरीके से निकालेंगे, है ना। तो ये मैंने डिस्कस किया था, जो बैलेंसीज फाइंड करनी है तो हम मेटल और नॉन मेटल को फाइंड करेंगे, मतलब कौन मेटल है कौन नॉन मेटल है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग उसकी वैलेंसी फाइंड कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिएगा अमोनियम में क्या है N और H, है ना, नाइट्रोजन का 1 मॉलिक्यूल्स और हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर क्या बनाया अमोनियम। अब इस अमोनियम की बैलेंसी क्या होगी, ओवरऑल चार्ज क्या होगा इस पर, है ना, यही चीज कंक्लूड करना है ना हमें। अगर ओवरऑल चार्ज पता चल जाए अमोनियम का तो वही उसकी वैलेंसी है। और ओवरऑल चार्ज निकालने के लिए देखिएगा, जैसे यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं अमोनियम के लिए NH4 कितना चार्ज आता है, ये नाइट्रोजन है ना, N नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 7 स्टूडेंट, 2,5 लास्ट सेल में कितने 5 8 सेपरेट करेंगे कितना निकलेगा 3, तो इसकी वैलेंसी 3, यानी कि इस पर नेगेटिव चार्ज कितना है
माइनस का 3 लिख देंगे, माइनस का 3। इसको जब कंक्लूड करेंगे तो माइनस का लगाएंगे, क्योंकि तभी इसको हम कंक्लूड कर सकते हैं। हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 होता है, वैलेंसी जी 1 होगी, चार्ज ही 1 होगा, 4 मॉलिक्यूल्स लिए गए तो 4 का मल्टीप्लाई होगा, यानी कि प्लस का 1 मल्टीप्लाई बाई 4 निकालेंगे। -3 प्लस का 4, ओवरऑल चार्ज कितना आया 1, और किसका आया पॉजिटिवली चार्ज, क्या आया पॉजिटिवली, तो इसकी वैलेंसी आई 1। यानी कह सकते हैं जो हमारा अमोनियम होता है NH4 होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं सल्फेट की, SO4 सल्फेट कितना चार्ज होता है इस पर, पॉजिटिवली होता है नेगेटिवली होता है, फाइंड कर दी। SO4 लिया तो सल्फेट या सल्फर का 1 मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन का 4 मॉलिक्यूल्स कंबाइन हुए, है ना। तो यहां से अगर हम देखें दोनों नॉन मेटल हैं, ये तो बात तो समझ में आई क्योंकि अभी मैंने निकाल के बताया था। जब 2 नॉन मेटल होते हैं तो कहा है हमने बार बार, किसी एक के लास्ट सेल के इलेक्ट्रॉन दूसरे की वैलेंसी, तो लास्ट सेल के कितने 6 इलेक्ट्रॉन, इसकी वैलेंसी इस पर चार्ज क्या था -2 × 4 6 माइनस का 8, ओवरऑल चार्ज -2, यानी कि SO4 क्या होगा डबल नेगेटिव होगा डबल नेगेटिव। तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, इसकी वैलेंसी ये होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या बनेगा NH4 का होल ट्वाइस और SO4, NH4 का होल ट्वाइस SO4, यही तो बना इसका केमिकल फॉर्मूला, अमोनियम सल्फेट NH4 का होल ट्वाइस, यानी कि अब इसके मॉलिक्यूल्स कितने हो गए स्टूडेंट, 4 × 2 = 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन, और यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर एंड 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अमोनियम सल्फेट के बाद कैल्शियम ऑक्साइड, इसको साफ कर दे, भी नोट करते जाओ आप लोग जरूर, ठीक है, क्योंकि नोट करते जाओगे और इस चीज़ को बार बार तो आप लोग आगे के जितने फॉर्मूले होंगे 50-60 फॉर्मूले अपने आप से बना सकते हो, और आप लोगों को बनाने हैं फॉर्मूले। कैल्शियम ऑक्साइड 6 नंबर, कैल्शियम ऑक्साइड। अब देखिएगा कैल्शियम का सिंबल क्या होता है, ऑक्साइड यानी कि ऑक्सीजन, तो कैल्शियम का सिंबल स्टूडेंट Ca, ऑक्साइड O। अब इसको हम प्रिपेयर कर लेते हैं, किस तरीके से बनेगा, कैल्शियम की वैलेंसी क्या होगी और ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होगी ये बताना। तो ऑक्सीजन की तो वैलेंसी अभी निकाली ना 2, 2, 3, 4 कर चुके हैं। अब इसके बाद कैल्शियम की वैलेंसी फाइंड कर लेते हैं, तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 22, 8, 8, 2 यही बना था ना, लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आए थे, तो इसकी वैलेंसी 2। इसको देखो अगर इक्वल है तो इसको लिख सकते हैं हम CaO, आप ये भी बना सकते हो और करके, और Ca2O2 यही बना सकते हो, है ना, लेकिन इसको बनाने की जरूरत नहीं है, हमारा कंपाउंड से बना, अगर यहाँ पर वैल्यू इक्वल होती है तो वही रख देता, अगर 1 1 है तो 1 वही रख दे, ठीक है। क्लियर बात हुई, ये भी आप लिख सकते हो इसको, ऐसा नहीं कि लिख नहीं सकते आप। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे ना तो यही बनेगा ना Ca2O2, लेकिन हम इसको इक्वल वैल्यू होती है तो हम उसको क्या लिख देते हैं, जो हमारे एलिमेंट है वही। नेक्स्ट देख लेते स्टूडेंट, कैल्शियम ऑक्साइड के बाद कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड 7 नंबर, कैल्शियम क्लोराइड। अब कैल्शियम क्लोराइड क्या बनेगा सोचिएगा थोड़ा सा, Ca क्लोराइड Cl, कैल्शियम की वैलेंसी अभी निकाली इधर 2, क्लोरीन की वैलेंसी पिछले कहीं ना कहीं से एक और कंपाउंड्स बना चुके उसमें निकाली थी, वैलेंसी क्या निकली थी नेगेटिव चार्ज -1, और इसको निकाल लेंगे आप लोग, इसको बनाएंगे तो क्या बनेगा CaCl2। ओके, बात करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 9 नंबर, हाइड्रोक्साइड, सोचिएगा हाइड्रोक्साइड का सिंबल क्या होता है, वीडियो को पॉज कीजिए, हाइड्रोक्साइड का सिंबल बताइए। प्रीवियस क्लासेस में हाइड्रोक्साइड पढ़ा होगा आपने, हाइड्रोक्साइड क्या होता है, ठीक है। तो यहां देखिएगा कैल्शियम का सिंबल Ca, हाइड्रोक्साइड होता है OH, क्या होता है हाइड्रोक्साइड OH। आपने बेस तो पढ़ा होगा ना, अगर बेस को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं वो, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड आयन, क्या फॉर्म करते हैं हाइड्रोक्साइड आयंस। तो यहां से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड OH, कैल्शियम की वैलेंसी अभी क्या लिखी है 2, है ना,
कैल्शियम की वैलेंसी तो 2 लिखी है तो 2 लिख देंगे। अब हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी अभी नहीं बताइए, आप निकाल भी नहीं पाओगे हमें लगता है। निकाल लीजिए, वैसे निकाल सकते हो। देखिएगा फिर से निकाल के बता देते हैं। OH, छोटी से छोटी चीज़ क्लियर हो जाएगी इसमें, क्योंकि सभी चीज़ें क्लियर कर रहे हैं हम, कहीं ना कहीं से एक एक चीज़ बता रहे हैं कि कोई छूटने ना पाए, आप टॉपिक क्लियर हो जाए। और इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया एक बार तो आप केमिकल रिएक्शन बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। और केमिकल रिएक्शन पढ़ने के लिए हमें कंपाउंड्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है, और कंपाउंड्स तभी बना पाएंगे जब हम फॉर्मूले आते हो, और फॉर्मूले तभी सीख पाएंगे जब हम उसको कैच कर पाएंगे इसका सिंबल क्या होता है। तो कहीं ना कहीं से बहुत कॉन्सेप्ट होता है। बात वही होती है ना, जैसे सेल, सेल के अंदर सब सेल, सब सेल के अंदर ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के अंदर एटम, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। अगर हमें रिएक्शन सीखना है तो रिएक्शन के लिए ये बहुत जरूरी है, केमिकल फॉर्मूले सीखना। तो देखिएगा हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्साइड को किस तरीके से हम इसकी वैलेंसी फाइंड करेंगे, पहले तो देखेंगे ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है, -2, यानी कह सकते हैं इस पर चार्ज डबल नेगेटिव और इसकी +1। इसको कैलकुलेट तो कर सकते हो आप लोग, ओवरऑल चार्ज -1, यानी कि हाइड्रोक्साइड पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और यही आपने पढ़ा होगा ना बेस में, जो बेस होते हैं अगर उसको हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, और हाइड्रोक्साइड आयन कैसे होते हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं। ओके, तो इस पर ओवरऑल चार्ज कितना आया, -1, यानी कि इसकी वैलेंसी होगी 1। इसको कैलकुलेट करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या बनेगा, CaOH का होल ट्वाइस। आप समझ में आया होगा, धीरे धीरे करके फॉर्मूले बनाने सीख जाओगे। नेक्स्ट है पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट, इसको यहीं लिख देते हैं, 10 नंबर है। पोटेशियम सल्फेट। अब देखिएगा पोटेशियम का सिंबल और सल्फेट का सिंबल आप लोगों को अपने आप से रखना है ना। तो मैं बता रहा हूं, जब कोई नाम लिखे ना, आपको अगर अपनी पावर अच्छी करनी है, कैचिंग पावर अच्छी करनी है, तुरंत वीडियो को पॉज करो, हमारे लिखने से पहले आप लिख लो। अगर गलत भी हो रहा है तो हम तो लिख रहे हैं ना, आप उस चीज को सुधार सकते हो, है ना। कहीं से थोड़ा एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। तो क्या है पोटेशियम सल्फेट, तो पोटेशियम का सिंबल स्टूडेंट होता है के, सल्फेट का सिंबल अभी हमने कई बार लिखा SO4, कई बार क्या 2-3 बार तो लिख ही चुके हैं ना। सल्फेट का सिंबल SO4। और पोटेशियम की वैलेंसी क्या होती है, SO4 की वैलेंसी क्या होती है। तो पोटेशियम की वैलेंसी यानी कि फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, इसकी वैलेंसी बनी होगी। देखिएगा फिर से निकाल देते हैं। अब कहीं ना कहीं हमने नाम ले दिया फर्स्ट ग्रुप का है। अब स्टूडेंट के दिमाग में चल रहा, सर ने ग्रुप का नाम कहाँ से ले दिया, इसमें ग्रुप कहाँ से आ गया। कहीं से नहीं आया बेटा ग्रुप, अभी सीखेंगे हम लोग ग्रुप क्या होते हैं, ठीक है। तो देखिएगा पोटेशियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 19, 2881। यही होगा ना इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 19 का 2881। और इसको मैंने एक दिन डिस्कस भी किया था कि यहाँ पर 1 क्यों रखा है, इसको 18 तक आगे क्यों इसको बढ़ाया, ठीक है। तो पोटेशियम लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसकी वैलेंसी होगी 1। सल्फेट अभी निकाल दी, इसकी वैलेंसी 2, तो क्या बनेगा K2SO4। हाँ एक चीज़ और है स्टूडेंट, ये तो हम सीख ले रहे हैं, कहीं ना कहीं सिंबल लिखते टाइम आप लोग बहुत अच्छे से याद रखो। कभी कभी कोई बच्चा क्या होता है, हमने बोला सल्फेट का सिंबल लिखिए, क्या करता है SO, ये बहुत गलत है, गलत है ना। हमें S कैपिटल बनाना है, ठीक है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डर नहीं करना आप लोगों को। हमने कहा लिखिए Na2O, तो कहीं ना कहीं से Na2O ऐसे लिख देते हैं, ये गलत है। पहला जो सिंबल बनाएंगे कैपिटल होगा, यानी कि सल्फेट बोला तो SO4 इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है, याद रखिए। क्योंकि इसमें 2 मॉलिक्यूल्स है हमारे, 2 मॉलिक्यूल्स कौन कौन से, सल्फर और ऑक्सीजन। 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, दे विल कंबाइन टू फॉर्म सल्फेट, तभी तो सल्फेट का हमारा फॉर्म हुआ है। याद रखिएगा इस चीज को, लिखने का तरीका भी सीख, किसी में भी हो। देखिए यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट, तो कैल्शियम का C कैपिटल, A स्मॉल, हाइड्रोक्साइड OH दोनों कैपिटल। अच्छा और कराने की जरूरत है क्या, केमिकल फॉर्मूले आप लोग कर लोगे। चलिए कुछ नाम लिख देते हैं, आप उसके केमिकल फॉर्मूले खुद बनाएंगे। साफ कर देते इसको भी हम, आपको इसी तरीके से बनाने हैं जैसे मैंने। देखिए कुछ कंपाउंड है, पहला इसमें पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, सेकंड कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट,
थर्ड जिंक ऑक्साइड, 4 नंबर सोडियम ऑक्साइड, 5th नंबर अमोनियम नाइट्रेट, 6th नंबर, और भी लिख सकते हो आप, कैल्शियम नाइट्रेट, 7 नंबर कैल्शियम नाइट्रेट के बाद कॉपर क्लोराइड, 8 नंबर क्यूप्रक बोला मैंने, क्यूप्रक सल्फेट, याद रखना। नेक्स्ट 9 नंबर फेरिक सल्फेट, बहुत अच्छे से डिस्कस किए थे एकदम। फेरिक सल्फेट, फेरिक एक लगा है तो बैलेंस इज 3, ओके। 10 नंबर एक और लिख लेते कोई, हाँ जिंक ऑक्साइड तो हो गया ना, नहीं हुआ, जिंक क्लोराइड कर लेते हैं। जिंक क्लोराइड हुआ तो नहीं अभी, जिंक ऑक्साइड हुआ, जिंक क्लोराइड। चलिए ये 10 कंपाउंड है और इनके फॉर्मूले आपको प्रिपेयर करना, उसी तरीके से प्रिपेयर करोगे ना, ठीक है। क्लियर स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं हम वैलेंसीज ऑफ आयंस एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन कहीं ना कहीं से आप लोगों को यहाँ पर भी पढ़ना है, 10th में भी पढ़ना, 11th में भी पढ़ना, ठीक है। तो मोल कॉन्सेप्ट नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।